कुरान में लिखी हुई है दुनिया के अंत की तारीख। बाइबल में बताया गया है कि कैसे होगा इस दुनिया का महाविनाश। दोस्तों, न केवल हिंदू धर्म में बल्कि मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान में और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में दुनिया के अंत को लेकर हैरान करने वाली भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। इन ग्रंथों में कल की अवतार को लेकर भी चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। इन धर्मों को मानने वाले लोगों का कहना है कि ये भविष्यवाणी 100% सत्य होना है और दुनिया का अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है। कुरान और बाइबल में दुनिया के अंत को लेकर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं, कल की अवतार को लेकर इन ग्रंथों में क्या लिखा गया है, जानेंगे कुरान और बाइबल की हैरान करने वाली और भी कई भविष्यवाणियों के बारे में। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बाइबल में दुनिया के अंत को लेकर क्या क्या लिखा हुआ है। ईसाइयों की पुस्तक बाइबल एक पुरानी धर्म पुस्तक है जिसमें से उसका कुछ भाग तो जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, ईसा मसीह से भी पहले का 600 से 700 वर्ष पहले का है। उसमें खासकर यहूदियों का इतिहास दिया गया है जो उस समय मिस्र और पैलेस्टाइन में निवास करते रहे हैं और जिनको निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने यहूदियों को हुक्म दिया था वे उसके आदेश अनुसार चलेंगे तो सुखी और मालदार बनेंगे। इसके विपरीत अगर वह उल्टे रास्ते पर चले तो उनको सख्त सजा दी जाएगी। अगर वह इससे भी ना सुधरे तो परमात्मा उनके शहरों को वीरान कर देगा, उनके दुश्मन वहाँ रहने लगेंगे और यहूदियों को बिना घर बार के संसार में भटकना पड़ेगा। आखिर में जब उन्हें भटकते हुए और तकलीफ पाते हुए उनका साथ समय हो जाएगा तो परमात्मा फिर उनकी खबर लेगा और उनको इकट्ठा करके फिर उनके मुल्क को बसाएगा। यहूदियों के रहने की पुरानी भूमि पैलेस्टाइन का मुल्क है, वही उनका पवित्र और धार्मिक स्थान जेरूसलम है। जिस प्रकार संसार भर के मुसलमान एकमात्र मक्का को तीर्थ स्थल मानते हैं और दुनिया के कोने कोने से उनकी यात्रा को जाते हैं, इस प्रकार यहूदी भी सब प्रकार की कठिनाइयाँ सहकर हजारों कोस से जेरूसलम की यात्रा करने आते हैं। और पिछले कई वर्षों में सैकड़ों कई बड़ी पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी जा चुकी हैं जिसमें बाइबल की भविष्यवाणियों का दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए ये कहा जाता है कि सात समय के समाप्त होने के अवसर यहूदियों के पैलेस्टाइन में बसने की भविष्यवाणियों के साथ ही बाइबल में और भी कई भविष्यवाणियाँ दी गई हैं जिसमें सबसे बड़े संसार व्यापी युद्ध का वर्णन किया गया है जिसके फल से मानव जाति का एक बड़ा अंश नष्ट हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि बाइबल में कौन कौन सी भविष्यवाणी दी गई है। नंबर 1, सात समय का जमाना जब समाप्त होने को आएगा उस समय संसार की कैसी दशा होगी। इस संबंध में लिखा है कि उस वक्त चारों तरफ लड़ाइयाँ होने लगेंगी और लड़ाइयों की अफवाहें सुनाई देने लगेंगी। एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा और एक सल्तनत दूसरे सल्तनत के खिलाफ। उस समय अकाल पड़ेंगे, महामारी फैलेगी और जगह जगह भूकंप आएंगे। ये हालात शुरू में ही होंगे, इसके बाद इससे भी कई ज़्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। नंबर 2, बाइबल की भविष्यवाणियों में 7 ट्रम्पेट्स का वर्णन भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसके मतानुसार जब पृथ्वी के निवासी घोर पाप करने लगेंगे तो ईश्वर की तरफ से उन्हें दंड दिया जाएगा। उन सभी का वर्णन इन 7 ट्रम्पेट्स में किया गया है। इनका वर्णन प्राकृतिक दुर्घटनाओं के रूप में किया गया है और कितने ही ईसाई धर्म के विद्वानों ने यह भी कहा है कि उनका मतलब राजनीतिक हलचल और विनाशकारी घटनाओं से है। जो कुछ भी हो, दरअसल बाइबल के मूल शब्दों को समझें। जब पहला फरिश्ता अपना बिगुल बजाएगा तो पृथ्वी पर बर्फ का तूफान आएगा और आग और खून की बारिश होगी। इसमें पेड़ों का 1/3 भाग जल जाएगा और तमाम हरी घास जल जाएगी। दूसरा फरिश्ता जब बिगुल बजाएगा तो एक बहुत बड़ा जलता हुआ पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा। इससे समुद्र का 1/3 हिस्सा खून हो जाएगा। समुद्र में रहने वाले जीवित प्राणियों में से 1/3 मर जाएंगे और 1/3 जहाज से नष्ट हो जाएंगे। जब तीसरा फरिश्ता ट्रम्पेट बजाएगा तो एक बहुत बड़ा तारा गिरेगा जो दीपक की तरह प्रकाशित होगा। यह नदियों और जल स्रोतों के 1/3 भाग पर पड़ेगा।
इस तारे का नाम वार्मवुड होगा। इसके गिरने से पानी जहरीला हो जाएगा। इसी प्रकार अगले ट्रम्पेट्स के बजने पर दुनिया में रहने वालों को दूसरी तरह की तकलीफ़ें सहना पड़ेंगी और चौथा ट्रम्पेट बजाने पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश घट जाएगा और पांचवें ट्रम्पेट के बजने पर कष्ट पहुंचाने वाले टिड्डी के आकार के जानवर पृथ्वी के भीतर से निकलेंगे और चौथे से आग और धुआं करने वाले स्वर उत्पन्न होंगे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इन भविष्यवाणियों में अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, बाइबल में अकाल के जैसा भीषण चित्र खींचा गया है। वह भविष्यवाणी को निगाह से नहीं, ब्रह्मा प्रभावशाली लेखन से लिखी दृष्टि से भी ध्यान देने योग्य है। वैसे तो काल हमेशा ही पड़ा करते हैं और युद्ध के समय उनका रूप और भी भयंकर हो जाता है। उस समय खेतीबाड़ी करने वाले और उपयोगी वस्तुओं को बनाने वाले लाखों मजबूत आदमी फौज में भर्ती कर लिए जाते हैं, जिससे पैदावार स्वयं कम हो जाती है। फिर लड़ने वाली संख्या सेवा के पीछे रोज लाखों टन अनाज और दूसरी खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। बाइबल में काल का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जब तीसरी मोहर खोली जाएगी तो उससे काले रंग का घोड़ा निकलेगा। उस पर जो सवार होगा उसके हाथ में एक तराजू होगी। वह घोषणा करेगा कि 1 पैमाना गेहूं का 1 सिक्का और 3 पैमाना गेहूं का 1 हिस्सा होगा। फिर आगे चलकर लिखा है कि लोगों के चेहरे कोयले की तरह काले हो जाएंगे। वह गलियों में मारे मारे फिरेंगे। उनकी खाल हड्डियों से अलग होकर लटक पड़ेगी और शरीर सूखकर लकड़ी की तरह हो जाएगा। बाइबल के ईशाइया विभाग में लिखा है, देखो ईश्वर ने पृथ्वी को उजाड़ बना दिया और वह सुनसान पड़ी है। इस भयंकर अकाल के बाद जो हाल किसानों का होगा वही जमींदार का होगा। तमाम खेत सूख जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे और चारों ओर रंज ही रंज दिखलाई देगी। अनगिनत मनुष्य इस भयंकर काल में मरेंगे। बड़े बड़े शहर उजड़ जाएंगे और घरों में तारे पड़े होंगे। नंबर 4, तमाम और टापू अपनी जगह से हट जाएंगे। दुनिया के बादशाह और बड़े आदमी, अमीर लोग, बड़े बड़े सरदार और अधिकारी लोग, ये सभी पहाड़ों और गुफाओं में छुपने लगेंगे। वे पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर पड़ो और हमें न्यायकर्ता परमेश्वर से बचाओ। नंबर 5, जब चौथा फरिश्ता अपना बाइल सूर पर डालेगा तो उसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी वह मनुष्यों को भून डालेगी। गर्मी से व्याकुल होकर लोग परमेश्वर को गालियां देने लगेंगे कि उसने कैसी व्याधियों को उत्पन्न किया है। इसकी व्याख्या लिखते हुए एक विद्वान ने लिखा है कि इस समय मनुष्य जाति की दुर्गति चोटी पर पहुंच जाएगी। जल, थल, सूर्य आदि के जीवन के मुख्य आधार हैं। वही सब मनुष्यों को उनके पाप कर्मों का फल देने लगेंगे। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।